अवसर मिला है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बखूबी जानते हैं, वो आज हमारे घरों में चर्चा का विषय है, चौराहों पे है, चाय की दुकानों पर है कि ये देश बिक रहा है। 90 के दशक में जब ग्लोबल इकोनॉमी का नई आर्थिक और औद्योगिक नीति का दौर शुरू हुआ, तो जब हम लोग बात करते थे कि इस देश के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, सड़क, पानी, बिजली, कल कारखाना, उद्योग धंधा सब बिक जाएगा, तब ये बात लगता था कि कोई जादूगर कह रहा है, कोई भविष्यवक्ता कह रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे आज के समय में आप खुद देख रहे हैं, अभी साथी बात करते थे कि बैंक बिक रहा है, बीमा बिक रहा है, रेल आप है खुद, आप जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, स्टील बिक रहा है, जहाज बिक रहा है, पानी वाला जहाज बिक रहा है, बंदरगाह बिक रहा है, और बिकते बिकते इस देश की खेती बिकने लगी। तो जो काम हमको करना था, जो काम इस देश के अंदर इस निजीकरण के खिलाफ मजदूरों को करना था, उनके संगठनों को करना था, वो काम किसान कर रहे हैं। वो लड़ाई जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ इस देश की संपत्तियों को निजी पूंजीपतियों के हवाले करने की जो साजिश इस देश की सरकारें कर रही थी, इसके खिलाफ जो फैसला कुल लड़ाई मजदूरों को चलानी चाहिए थी, वो लड़ाई शायद उस स्तर पर नहीं चली। हड़तालें हुई, राष्ट्रीय हड़तालें हुई, आंदोलन हुए, हम फिर अपने कारखानों में लौट गए, अपने संस्थानों में लौट गए। किसानों ने एक रास्ता लिया। जब खेती के निजीकरण का सवाल आया तो किसानों ने एक रास्ता लिया और इस देश की राजधानी को 1 से 10 दिन से भी ज्यादा समय से घेरे हुए हैं और 250 लोगों की शहादत के बाद भी डटे हुए हैं, और वे हमें संदेश दे रहे हैं। वे इस देश के मेहनत के लोगों को आवाज दे रहे हैं, वो मजदूरों को संदेश दे रहे हैं, ये काम तुम्हारा था, हम कर रहे हैं। तो आज जरूरत यह है कि उनके बगल में खड़े हुआ जाए, वहां जाकर न सही अपने गेट से उनके समर्थन में आवाज लगाते हुए इस बाहरी सत्ता को सुनाने का काम किया जाए। यही किया जाए। इस देश के अंदर आज मजदूर आंदोलन को अपने आप को परिभाषित करने की जरूरत है। मजदूर संगठनों को अपना पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। इस देश के अंदर जिस क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन की जरूरत थी, उसके नब्ज आप 90 में नहीं पकड़ पाए, 95 में नहीं पकड़ पाए, 98, 2005, 2010 में नहीं पकड़ पाए, आज तो समझिए हो क्या रहा है इस देश के अंदर। आने वाले दिनों में आप इस हिंदुस्तान का चेहरा नहीं पहचान पाएंगे कि हम 10 साल पहले इसी हिंदुस्तान में रहते थे। आप शक्ल नहीं पहचान पाएंगे इस देश की। वहां ले जाने की तैयारी हो रही है इस देश की, और सब मरेंगे। ये जो सत्ता के गोद में खेलने वाले लोग हैं, ये भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। मैंने एक बात आपकी एड पर ही बहुत पहले कही थी कि जलता जंगल साथ जलाए, क्या साधु क्या सांप, दोनों जलेंगे, सब मरेंगे। आज जलानी करने वाले भी मरेंगे और मैदान में लड़ने वाले भी मरेंगे। इसलिए हमें आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें चिन्हित करो, अलगाव में डालो और अपनी लड़ाइयों को आगे बढ़ाओ। आज इस देश का मजदूर एकताबद्ध हो रहा है, वो लड़ाइयों के मोर्चे खोल रहा है। अभी आपने देखा कि बैंक की एक लंबी हड़ताल 2 दिन की हुई। आपने देखा कि बीमा, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के कर्मचारी आंदोलन में गए, और आने वाले 26 तारीख को फिर इस पूरे देश के पैमाने पर मजदूर और किसान एका के साथ इस एक राष्ट्रीय भारत बंद का आह्वान किया गया। ये चुनौती है। आप काम करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत मशक्कत करते हैं, मशक्कत करने के बाद आपका पूरा भविष्य दांव पे। कौन बताएगा आपको, कौन जगाएगा आपको? आपका घर चल रहा है, आप जानते हैं कि आने वाले कल में ये घर हमसे छीन लिया जाएगा, आप जानते हैं, फिर भी आप नशे में हैं, आप सो रहे हैं, आपके संगठन सो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? तो ये आत्मघाती रास्ता। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, तेजस चली, और तेजस कहां से चली? लखनऊ से चली। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात मैं फिर कहता हूं, बार बार कहता हूं, मजदूर आंदोलन को अपना मूल्यांकन करना होगा। इस दौर में भी अगर आप अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे, लखनऊ
जो पूरे देश के रेलवे के कर्मचारियों का नेतृत्व प्रदान करता है, वो तेजस लखनऊ से चली और लखनऊ के खाली कर्मचारी अगर डट जाते तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि तेजस को लखनऊ से चल लेते। तो प्राइवेटाइजेशन का खेल कहां से शुरू किया? प्राइवेटाइजेशन का खेल लखनऊ से शुरू किया। आप बहुत बाद में जान पाएंगे क्या क्या बिक गया, रेल में कितना जा चुका है, रेल की पटरी कहां बिक गई, कहां स्टेशन बिक गया, रेल की कौन सी परिसंपत्ति बिक गई, ये आप बहुत बाद में जान पाएंगे। कौन सी खिड़की बिक गई, ये आप बहुत बाद में जान पाएंगे। कौन सी ट्रेन बिक गई, बहुत बाद में जान पाएंगे। आज तक कितना बिक गया है उसकी भी सही सटीक जानकारी हमारे आपके पास नहीं, कितना जा चुका है। आने वाले दिनों में न एएमसीएफ रहेगा, न कपूरथला रहेगा, न चितरंजन रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये सब चला जाएगा। हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग यहाँ नहीं होंगे। वो 1000, 2000, 5000, 10,000 में वो ठेका कर्मचारियों का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है कि 200 रुपए 100 रुपए में काम लीजिए, वही बिरादरी यहाँ आने वाली है। और हम आप कहां जाएंगे? अब वो कहते हैं खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो खेती कॉन्ट्रैक्ट पर चली जाएगी और इस देश के अंदर जो 60 करोड़ लोग खेती पर जिंदा है वे कहां जाएंगे? कोरोना के दौर में आपने अनियोजित लॉकडाउन के जरिए इस देश के 22 करोड़ लोगों के रोजगार को छीन लिया। लौट कर गए 90% लोग लौट के गए, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, लौट कर वापस लौट रहे हैं। काम शुरू नहीं हुआ कहीं। आज भी उनके ही सरकारी आंकड़े के हिसाब से जो 22 करोड़ लोग अपने घरों की ओर लौटे थे, उनमें 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों में बैठे हुए हैं। ग्रामीण आबादी पर बोझ बढ़ा है और खेती कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी। एमएसपी पर कानून नहीं है। किसान कहते हैं कि टाटा अगर साबुन बनाता है तो उसमें एमआरपी 5 रुपए लिखी हुई है। वो एक आलू का चिप्स बनाता है तो उसमें एमआरपी 10 रुपए लिखी हुई है। तो किसान की उपज की एमआरपी क्यों नहीं? कहते हैं एमआरपी है, रहेगी, कहां रहेगी, कौन खरीदेगा एमआरपी पर? नहीं, आज किसान लड़ रहा है। किसान मूल्य के लिए खाली नहीं लड़ रहा, खेती के निजीकरण के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ लड़ रहा है। किसान इस देश के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ रहा है। वो खाली जमीन के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, वो प्राइवेटाइजेशन की नीति के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। और हम कहां हैं? तो हमारे आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आज बनती है कि उस निजीकरण के खिलाफ जो रोलर चल सरकार चला रही है उसके खिलाफ हम भी दीवार बनकर खड़े हैं। स्थानीय स्तर पर जो सवाल है उनके लिए मोर्चा लगाइए, लड़िए, थोड़े से लोग चीज रही आवाज दीजिए। जो लोग नहीं है धीरे धीरे आते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा, लंबा होता जाएगा। आज जो चुनौती है उस चुनौती को और इस देश की राजनीति को समझने की जरूरत है। और एक बात जान लीजिए, दुनिया का कोई शासक अजेय नहीं है। अभी हमारे एक साथी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिटलर का क्या अंजाम हुआ, मुसोलिनी का क्या हुआ। दुनिया ने देखा है, इतिहास गवाही है उसका। इनका भी क्या होगा वो दुनिया देखेगी, इतिहास देखेगा। लेकिन हम उस लड़ाई में कहां होंगे? ये सवाल तो हम अपने आप से भी पूछेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी। हम लोग आने वाली पीढ़ी के गार्जियन हैं, हम उसके संरक्षक हैं। वो उस पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे? हम उस पीढ़ी को देकर जाएंगे गुलामों का राज, हम उस पीढ़ी को देकर के जाएंगे बनिया और वक्कालों का एक राज, हम लेके जाएंगे एक नई तरह की गुलामी, भूख, जिल्लत, जलालत। संविधान में जो अधिकार हमें मिले थे वो सब खत्म। 44 श्रम कानून 4 कोड में बदल गए, यूनियन बनाना मुश्किल, मांग पत्र देना मुश्किल, वो सब खत्म। और आज की तारीख में 1 अप्रैल से मैं अगर ये कहूं कि इंडिया इज गोइंग टू बी ए स्टेट ऑफ लॉलेस स्टेट, एक कानून विहीन राज्य में बदलने जा रहा है हमारा हिंदुस्तान, तो हम एक ऐसे देश में प्रवेश करने जा रहे हैं, एक ऐसे देश में हमको ले जाने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसे दौर में ले जाने की कोशिश की जा रही है जहां जंगल राज होगा, कोई कानून नहीं होगा। तो आज ये जो अधिकार हमें मिले थे इनके लिए लड़े, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राजेंद्र लाहिड़ी से लेकर के रोशन सिंह, अशफाकुल्ला, जाने कितने लोगों ने फांसी का फंदा चूमा। और तब वो दिन आया 1947 का, और उन्हीं लड़ाइयों के दबाव में, उन्हीं मजदूर आंदोलनों, किसान आंदोलनों के दबाव में बना एक नए भारत का संविधान। वो किसी की देन नहीं है, वो किसी का दान और गिफ्ट नहीं है,
वो हमारी लड़ाइयों का असर है जो हमारे संविधान में हमारे अधिकार के रूप में परिलक्षित होता है। तो आज धीरे धीरे संविधान की किताब का पहला पन्ना वही है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, लेकिन भीतर के सारे पन्ने एक एक करके गायब कर दिए गए हैं, खो दिए गए हैं। तो ये गुनाह कहीं हमसे हुआ है, हमारे देश के लोगों से हुआ है, और हमारे देश के लोगों का 70 साल में जो मानस बनाया गया, हमारी जो अगुवाई करने वाले लोग थे, उनसे कुछ गुनाह हुआ है जिसकी सजा आज पूरा देश भोग रहा है। तो आज अगर हम एक बात को समझ रहे हैं तो हमें भी नए सिरे से अपना मूल्यांकन करते हुए अपने संगठनों को पैना करना होगा, उनको धार देनी होगी, उनके मानपत्रों का सूत्रीकरण नए सिरे से करना होगा, और लड़ाइयों को भी धारदार बनाते हुए एक क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन की तरफ जाना होगा। और तमाम वो जो ताकतें लड़ रही है इस देश के अंदर, उनके साथ खड़े होकर के इंकलाब के घोष के साथ आसमान की तरफ मुठ्ठियां भींचकर अपने हक हकूक के लिए आगे बढ़